नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अंडर 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रगण का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा में लगे होंगे। साथियों, यूपी मेट्रो यानी कि मैं अगर बात करूं आपसे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आप सभी ITI होल्डर के लिए जिन्होंने भी ITI किया है और ख़ासकर हम उन सभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स में जिन्होंने ITI किया है उनको बता दूं कि भैया आपके मेंटेनर की वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 78 सीट है और बहुत अच्छा बिग अपॉर्चुनिटी है हमारे यूपी के सभी विद्यार्थियों के लिए और ख़ासकर उनके लिए जिन्होंने ITI कंप्लीट कर लिया है 2023 में और 18 साल की अगर आपकी एज हो चुकी है तो आपको ये बहुत ही बढ़िया मौका है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि होली का सीज़न है और अगर आप भी चाहते हैं तैयारी को अपना एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ तो आप जुड़िए हमारे साथ एप्लीकेशन पे और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए अंडर 24/7 का एप्लीकेशन, जहाँ पे आप को एक एक चीज़ को एक एक कॉन्सेप्ट सीरीज को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। साथियों, आपको बता दूं कि YouTube पे अगर आपको लगता है कि नहीं हम YouTube पे ही कुछ कर सकते हैं तो आप YouTube पे पढ़िए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको कुछ भी नहीं आता है, हमको कुछ भी नहीं पता है, हम जीरो से सीखना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ कहाँ पर, ऐप पे। और आपको बता दूं कि इस समय एप्लीकेशन पे ऑफ़र चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि होली के इस शुभ अवसर में अपने क्लास को बूस्टर डोज बनाना चाहते हैं या फिर अगर मैं कहूँगा आपसे कि आप अपने प्रिपरेशन में एक तेज़ी लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ एप्लीकेशन पे। साथियों, आपको बता दूं कि यूपी मेट्रो भर्ती जो हमारा ITI मेंटेनर की जो भर्ती आई हुई थी 78 सीट है आपकी। इसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इस वीडियो में, हालांकि मैंने इसका नोटिफिकेशन कर दिया था, लेकिन हम इसमें आपको ओनली फॉर उन विद्यार्थियों के मन में होता है कि सर एक बार सिलेबस बता दीजिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है और एग्जाम पैटर्न किस तरह से होगा, कितना क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आएगा, उन पर ज़रा सा गुरुजी चर्चा करके बता दीजिए। तो साथियों, आ जाइए, आपको बताते हैं कि आपको, अच्छा हाँ, एक चीज़ बताता रहता आपको कि आप भी अगर चाहते हैं क्लास से जुड़ना तो भैया आप जाइए कहाँ पर, श्रीमान जी सीधे चले जाइए कहाँ पर, अड्डा के एप्लीकेशन पे या फिर आप अड्डा को सर्च करिए गूगल बाबा की सहायता से, होम पेज पे पहुँचिए। सबसे पहले आएगा ऑल कोर्स और ऑल कोर्स में जैसे ही आप जाएंगे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, स्टेट एग्जाम, AJ में पहुँचिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पहुँचिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ITI पहुँचिए और ITI में देखो भैया आपका ये लगा हुआ है, यानी कि बिहार का है, MPPGCL का है, इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन बैच लगा हुआ है। कुछ ही दिनों बाद आप हो सकता है कि आपका मेट्रो का भी क्लासेस यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। साथियों, आपको बता दूं कि अगर आप बिहार स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो भैया आप कोई भी कुछ भी अगर आपको लेना है तो आप बाई नाउ करने के लिए आप कूपन कोड लगाइएगा Y835। इससे क्या होगा भैया कि मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। देखिए कैसे मैक्सिमम डिस्काउंट हो रहा है, देखिए 835 हमने लगाया, अप्लाई कर दिया, मात्र आपका 671 रुपये मिल रहा है। तो उन विद्यार्थियों के लिए भैया है जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इसमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का। आइए दिखाते हैं आपको श्रीमान जी। तो फटाफट पहुंचिए यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया है और ये है आपका यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मेंटेनर की सिलेबस। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन। आइए दिखाते हैं भैया आपको क्या क्या इसमें पढ़ना होगा। एग्जाम जो ड्यूरेशन होगा आपका 2 घंटे का टाइमिंग होगा, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे में आपका एग्जाम की टाइमिंग होगी। टोटल क्वेश्चन आपके 100 आएंगे जो कि MCQ होंगे। टोटल मार्क्स भी आपके 100 नंबर के होंगे और राइट आंसर पे 1 मार्क होगा। बाकी अगर आपने गलत किया तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.33 का नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। अब हम आपको बता दें कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट क्या आएगा आपका, तो इसमें ITI ट्रेड थ्योरी होगी और आपको बता दूं कि ट्रेड थ्योरी में आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, मशीन होती है, पावर सिस्टम होता है और इलेक्ट्रॉनिक, इन सब से क्या क्या मैंने बताया आपको, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मशीन, अब मशीन में पूरा हमारा जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जितनी आती हैं सब, पावर सिस्टम आपका जो भी न्यूक्लियर हो गया या थर्मल हो गया, जो भी जितने भी पावर सिस्टम है, जनरेशन सब आ जाएंगे और बचता है आपका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में आपका डिजिटल
पावर सब। तो सब एकदम आपका सिलेबस सेम है, यानी कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जहां से 75 नंबर आपसे पूछा जाएगा और आपके टोटल नंबर आप 75 नंबर रहने वाले हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो लॉजिकल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो लगभग, अगर मैं बात करूं तो मैथ के नंबर भी आपसे हैं, कंटेंट करेंगे, मतलब कि आपको मैथ से नंबर, या जिसे बोलते हैं एप्टीट्यूड में कौशल भी बोलते हैं, तो ये 10 नंबर आपके मैथ के हैं। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो आपसे श्रीमान जी 5 नंबर है, और जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस की मैं बात करूँ तो 10 नंबर है। टोटल ओवरऑल में अगर बात करूँ तो 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो बस आपको ये बताना था कि आप भी अगर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर आप कंफ्यूज हैं तो भैया अपना कंफ्यूज दूर कर लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। और मैंने पहले बता दिया था श्रीमान जी कि आपका मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है, 100 नंबर आएंगे, 75 नंबर आप थ्योरी से होगा, बाकी आपका 25 नंबर नॉन टेक से होगा, ठीक है। तो जिसमें नॉन टेक में मैंने देखा कि इंग्लिश है, जीके जीएस है और आपका मैथ है। बस इतना ही आपकी है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।